नमस्कार दोस्तों, केवी के एसएम यानी केंद्र केवी करंजा स्वीट मेमोरीज ग्रुप की तरफ से और पूरी कोर टीम की तरफ से मैं हमारे सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ हमारे 27वें लाइव इंटरेक्शन सेशंस में। और आज के इस सेशन की खासियत ये है कि हम गेस्ट तो है ही हमारे साथ में एक नए होस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमारी ये होस्ट भी केवी करंजा की ही स्टूडेंट रही है और 91 10th पास आउट बैच से हैं, रेखा सिंह। तो मैं स्वागत करती हूँ रेखा सिंह का हमारे सेशन में और आज का ये शो उनके हवाले करती हूँ। It's all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. दोस्तों आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे होस्ट का, मिस रेखा सिंह। हाय रेखा। Hi, how are you? हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm fine. Thank you for such a lovely introduction. यू डिजर्व इट। तो यार आज का ये शो तुम्हारे हवाले। बिल्कुल Go बिल्कुल ahead. Thank you then. Thank you. धन्यवाद. Hello, good evening and welcome to 27th live interaction session of KVK Sweet Memories on Facebook. I, Miss Rekha Singh, feel privileged to conduct the session. My educational foundation laid in this beautiful place by the learned teachers. Today,
with lot of pride, I would like to invite our special guest with few lines. हर भाषा की जननी, संस्कृत भाषा के ज्ञाता और नन्हे मुन्ने बच्चों की प्यारी माता। तो स्वागत है हमारे अपने राधे श्याम शर्मा सर एवं मंजू शर्मा मैम का इस मंच पर। स्वागत है। धन्यवाद रेखा। सादर चरण स्पर्श सर, सादर चरण स्पर्श मैम। सदा कैसे हैं सुखी आप रहो। दोनों? हम दोनों एकदम ठीक हैं। मेरी छोटी सी गुड़िया बेटी जो है मनस्विनी आनंद, आप दोनों के लिए कुछ तैयार किया है, वो आपको सुनाना चाहती है। प्रणाम करो। सुनाओ। नमस्ते बेटा। सुनाओ, स्टार्ट करो। Good evening, one and all present here. Today I am so happy to see my mother teachers Sharma sir and Sharma ma'am. Today I am reciting a poem for Sharma sir and Sharma ma'am. टीचर तो टीचर होते हैं, टीचर मुसीबत में संग होते हैं, टीचर इंद्रधनुष का रंग होते हैं, टीचर नहीं तो कुछ भी नहीं, टीचर नहीं तो कोई भी नहीं। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही इसने अपनी मर्जी से ये बनाया है, अपने मन से बनाया है। बोला कि आपके टीचर्स आ रहे मम्मा, तो मैं उनसे उनके लिए एक कविता बनाना चाहती हूँ। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर और मैम आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के बहुत अच्छी कविता लिखी रेखा इन्होंने, और ये हमेशा मनस्वी की जय यशस्वी बनी रहे। बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो आज के सफर की शुरुआत करें हम लोग। हाँ, अवश्य करिए। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को आप प्रणाम, नमस्कार। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आप सब लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद। आपकी और आपकी पूरी टीम, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। धन्यवाद सर। सर सफर में चलने से पहले, चलते चलते पहला सवाल आप लोगों के लिए कुछ ऐसा है। हम सबकी उंगलियों को थामकर सफल आप लोगों ने बनाया। तो आज सर और मैम, हम सब आप दोनों ही के बचपन के बारे में जानने के कुछ इच्छुक हैं। तो कृपया आप दोनों अपने बचपन के बारे में कुछ बातें हमारे साथ साझा कीजिए। सर पहले आप थोड़ा सा बताइए, अपने बचपन की बातों को याद कीजिए थोड़ा सा। हमारा जो बचपन था बेटा बहुत भोला था। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव सरूरपुर कला, जिला मेरठ में पैदा हुआ था। अपने माता पिता का सबसे बड़ा पुत्र मैं हूँ। हम लोग 7 भाई बहन हैं, आजकल नहीं होते। हाँ, काफी लंबा परिवार है। हाँ। तो और मैं सबसे बड़ा हूँ, और मुझे गांव में ही जन्म लिया, गांव में खेले कूदे। आज की तरह से इतना होमवर्क और क्लास वर्क नहीं हुआ करता था। अब तो बच्चों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पहले से जन्म लेने से पहले ही उनके स्कूल निर्धारित कर लेना चाहते हैं पेरेंट्स, उनके भविष्य की चिंता करने लगते हैं, उनकी पढ़ाई की चिंता करने लगते हैं। पर चूंकि मैं अब 1956 में मेरा जन्म हुआ था, तो तब इतनी चिंता नहीं हुआ करती थी, ना बच्चों को होती थी ना घर वालों को होती थी। तो हम लोग खेलते कूदते, बचपन में मिट्टी में खेलते, गांव में खेलते, गन्ने चूकते, गन्ने खाते हुए बड़े हो गए, है ना। फिर धीरे धीरे स्कूल का नंबर आया, तो स्कूल में भी हम लोग अपनी टाट की पट्टी ले जाया करते थे बैठने के लिए, क्योंकि स्कूलों में उस समय ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी जो आप लोगों को मिल रही हैं। तो टाट की पट्टी और लिखने के लिए तख्ती हुआ करती थी। उस तख्ती को हम लोग सुबह रोज साफ करते, काले उससे पोतते उसको। फिर खड़िया होती थी एक सफेद वस्तु, उसको हम लोग उस पर पानी में भिगो करके
एक कुल्लो होती है छोटी मटकी, उसमें जी, डाल जी। करके उसको ले जाया करते थे और फिर स्कूल में बैठ करके बड़े अच्छे तरीके से तख्ती के ऊपर लाइन खींचते थे। फिर उन लाइन के अंदर कलम से, आजकल की तरह से ये पेन और स्केच पेन और इतने सारे चीजें नहीं हुआ करती थी। एक सरकंडा आता है गांव से, यदि आप लोग परिचित हैं तो उस सरकंडे से हम लोग कलम बनाया करते थे। उसकी तिकोनी कलम धार बनाते थे और उससे सुंदर सुंदर हम लोग उस तख्ती के ऊपर लिखते थे। फिर उसको सुखाते थे, सूख सूख मेरी तख्ती करके ऐसे ही गाते हुए उसको सुखाते थे। और मतलब बहुत ही साधारण सा जीवन था उस समय पर। और हाँ, जो ये स्कूल से आते वक्त माता पिता का भी उतना हस्तक्षेप नहीं होता था, दादा दादी का जी, भी जी। होते थे। तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और समय यूं बीतता गया। फिर स्कूलिंग हो गई, फिर सेकेंडरी में चले गए और गांव से फिर सेकंड 9th में आकर के मैं गांव से दिल्ली में आ गया। जी, अपने जी सर, जी। वो दादा दादी थे, मैं उन लोगों के पास गांव में रहता था। मेरे माता पिता दिल्ली में रहते थे, तो बचपन उन लोगों के साथ बीता। फिर गांव में किशोरावस्था में दिल्ली में आ गए, यहाँ पढ़ाई शुरू की और यहाँ से फिर आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। बहुत मैं- साधारण सा जीवन जीने के बाद भी आप लोगों ने हम सबको इतना सफल बनाया, हाँ, इतना आगे बढ़ा दिया। मैम, आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में हम लोगों से बातें कीजिए थोड़ा सा, बहुत अच्छा लगेगा। मैडम मैं आगरा की हूँ, वैसे विलेज हमारा आगरा है, लेकिन मेरा जी, जन्म और पढ़ाई लिखाई कानपुर में हुई है। और कानपुर में मैंने फातिमा कॉन्वेंट से 12th करा, गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज से 12th करा, आचार्य नरेंद्र देव से मैंने बीएड करा और बीए बीएड ही मेरी क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद 5 साल सर्विस करी प्राइवेट स्कूल में, उसके बाद शादी हो गई। जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो आपने बहुत अच्छे से निभाई। अपने बच्चों को तो इतना आगे बढ़ाया ही, साथ में हम आपके बच्चे बच्चियों को भी यहाँ तक पहुंचा दिया कि आज हम इस काबिल बन गए कि आपसे इस मंच पर बातें हो रही है ना? तो थैंक बचपन की सीढ़ी पर चढ़कर ही जीवन जीवन कहलाता है। बचपन की सीढ़ी चढ़कर ही जीवन जीवन कहलाता है। ठीक है। सर, अब मैं आपसे कुछ आपके एडुकेशन के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपने कहाँ से अपनी ये टीचिंग फील्ड में आए और किस तरह से आपने अपना ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से कंप्लीट किया, ये सारी बातें थोड़ा आप हमसे साझा करेंगे? मैं बेटा दिल्ली में गांधी मेमोरियल विद्यालय है, एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसमें उससे मैंने हायर सेकेंडरी की। हमारे टाइम में हायर सेकेंडरी हुआ करती थी। हायर सेकेंडरी मीन्स 9th 10th और 11th तीनों जी, कंबाइंड होती थी। और हायर सेकेंडरी के बाद वहां से हम लोग कॉलेज जाना होता था। तो हायर सेकेंडरी में संस्कृत में मेरे सबसे अच्छे नंबर थे, 74%। तो वाह। जब विषय चयन करने की बात है, उस समय इतने अंक नहीं आया करते थे। तो जब विषय चयन करने की बात आई तो मेरे एक चाचा जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई स्वर्ग के मेंबर से नरक का प्रधान अच्छा होता है। तो Thank- तो संस्कृत thank- ले लो, कोई बात नहीं, हाई फाई विषय नहीं है, पर संस्कृत ले लो, जी, सुखी रहोगे, आपकी रुचि है, आपके अंक इसमें है, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैंने उनकी बात सुन ली और समझ ली। तो दिल्ली जी, यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, जी, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत जी, सुंदर उसका प्रांगण है, बहुत सुंदर उसका भवन है और टीचर्स उसके उससे भी अच्छे हैं। तो मैंने उसमें एडमिशन लिया, जी हिंदू सर, कॉलेज में। बीए जी, में संस्कृत संस्कृत ऑनर्स विषय लिया मैंने। जी, जी सर, संस्कृत ऑनर्स लेने के बाद बीए जब हो गई, बीए में फर्स्ट डिवीजन आ गई। उस समय तो फर्स्ट जी, डिवीजन बहुत कम हुआ करती थी। आजकल तो डिवीजन की कोई बात ही नहीं करता, 99 98 95
% तक लोग लाते हैं। और फिर बात आई कि अब क्या किया जाए, तो हमारे जो टीचर्स हुआ करते थे उन्होंने कहा बेटा तुम अब MA करो। मैं गुरुजी रोजगार, बोले रोजगार की चिंता मत करो, हम सब कुछ की व्यवस्था करवा देंगे तुम्हारी। तो क्योंकि हम लोग साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे, निम्न मध्यम वर्गीय, और उस समय पर फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। देखते देखते MA हो गई। पढ़ने के लिए भी घरों में उस समय पर बिजली नहीं थी हम लोगों के घरों में, तो हम लोग पहले लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे सुधार हुआ, तो सुधार होने से लैंप आ गया। फिर जब MA कर रहा था तो तब स्ट्रीट लाइट आ गई जहां हम लोग रहते थे दिल्ली में। फिर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर हम लोग संस्कृत सुबह 4 बजे उठ जाते, और 4 बजे उठ करके जब शांत होता वातावरण तो तब उसके नीचे बैठ करके पढ़ते, और जो संस्कृत के सूत्र होते थे व्याकरण के उनको रटते, तो बहुत अच्छे से हो जाता वो सारा काम। देखते देखते MA हो गई संस्कृत में। फिर इस बीच में एक आई योग शिक्षक की बात। उस वर्ष केंद्रीय विद्यालयों में 1981 में केंद्रीय विद्यालयों में योग शिक्षा लागू हुई थी। तो शिक्षकों के पास बैठने का ये लाभ हुआ। ऐसे ही हम स्टाफ रूम में बैठ करके मैं उनके साथ चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा बेटा राधेश्याम अगले साल केंद्रीय विद्यालयों में योग शिक्षक रखे जाएंगे। तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का युग था वो। तो धीरेन्द्र बोले कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के यहाँ से आप योग प्रशिक्षण ले लो, आपकी पर्सनैलिटी ठीक है, आपकी हाइट वेट अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा गुरुजी वो तो इंदिरा जी से नीचे बात ही नहीं करते हैं। बोले नहीं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखते देखते एक दिन वहां अप्लाई कर दिया, योग प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। आने के बाद हम B.Ed करने लगे, B.Ed में एडमिशन ले लिया। फिर क्या हुआ, B.Ed में एडमिशन ले रहे थे, इसी बीच में हमें सर्टिफिकेट मिल गया योगा टीचर का। और जब वो कन्वोकेशन हुआ हमारा योगा टीचर्स का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा भी जिसकी शादी रुकी हुई है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने कहा वो अपनी शादी करवा लो, तुम्हारी नौकरी लग गई। तो सब लोग क्या बात है सर। तो तब 1981 नवंबर में 9 नवंबर को मैंने केंद्रीय विद्यालय IIT पवई बॉम्बे रीजन में एज योगा टीचर ज्वाइन किया। तो MA संस्कृत हो गया, MA संस्कृत हो गया। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि किरण सर ने एक कमेंट डाला है आपके लिए कि सर आज भी आप काफी ह्यूमरस हो, बिल्कुल वैसे ही आपका मजाक करने का जो नेचर है। सर आप किरण सर आपने बिल्कुल सही कहा है, आपको याद कर रहे हैं सर, काफी सारे टीचर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सालू के सर थैंक यू वेरी मच। ये सब आप लोगों सर किरण सर ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी संजय गांधी के फ्रेंड थे। हाँ। और सर इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि वंदना मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भी आपको लिखा है, नमस्कार शर्मा सर एंड मंजू मैडम, हैप्पी टू सी यू बोथ। करंजा के वादियों के लव बर्ड्स ऑफ 1980s आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है। रेखा किरण सर ने तुम्हारे लिए भी कॉम्प्लीमेंट दिया है, गुड होस्टिंग करके। साथ में हमारे RR पाल सर हैं, सर वो भी जुड़े हैं हमारे साथ में, और उन्होंने भी आप दोनों को हेलो कहा है। थैंक यू पाल साहब, वंदना मैडम, सालू के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और पद्मजा है हमारे कोर टीम के मेंबर, जो व्यूअर हैं वो भी गुड इवनिंग कहा है। अभी सर व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो आप कंटिन्यू कीजिए, मैं फिर आऊंगी सर। ठीक, थैंक यू सभी, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू। सभी व्यूअर्स को, तो मैंने रेखा योग टीचर रहा जी, फिर योगा टीचर रहते हुए उस समय हम लोग संस्कृत में भाषण दे लेते थे। जब IIT पवई में योगा टीचर था तो लोगों ने कहा कि शर्मा जी आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छा सब कुछ है, तो बम्बई विश्वविद्यालय से एक MA हिंदी में कर लो, आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी, हॉस्टल मिल जाएगा, और MA हो जाएगी, और आपका आगे का जीवन स्पष्ट हो जाएगा।
तो हमने उनकी बात मान ली और एमए बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एमए हिंदी में एडमिशन ले लिया। तो इवनिंग में 6 से 8 बजे तक, उस समय स्कूल का टाइम हुआ करता था 9 से 4 बजे। जी सर। 9 से 4 बजे तक स्कूल होता था। उसके बाद हम लोग भाग करके नीचे कांजूर मार्ग आते, कांजूर मार्ग आकर के लोकल ट्रेन पकड़ते और फिर यूनिवर्सिटी पहुंच करके क्लास अटेंड करते 6 से 8। फिर शाम को खाना वाना खा करके कुछ देर पढ़ते और नहीं तो फिर सो जाते। सुबह उठ करके लोकल ट्रेन पकड़ते और विद्यालय आते। रास्ते में जो सीट मिल जाती थी उस पर बैठ करके पढ़ते थे। अच्छा, तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा। हाँ, लोकल ट्रेन का पूरा फायदा उठाया। जी। फिर एमए हो गई। एमए में भी मेरी 66% बन गए उस समय पर, सेकंड हाईएस्ट थे। तो उसके बाद फिर 85 में शादी हो गई, मैडम साथ आ गई। तो फिर हमने इंटरव्यू दिया टीजीटी संस्कृत के लिए। तो मैडम ने भी इंटरव्यू दिया था, मैंने भी इंटरव्यू दिया। इन्होंने प्राइमरी के लिए दिया था और मैंने टीजीटी के लिए दिया था। दोनों का सिलेक्शन हो गया। मैं टीजीटी बन गया और ये प्राइमरी टीचर बन गई और दोनों करंजा पहुंच गए, है ना। जी सर, मतलब एजुकेशन में भी संग और फिर बाद में टीचिंग में भी संग, शादी में भी संग, यानी आप लोगों का जन्मों जन्मों का साथ है। बहुत ही अच्छी बात है ये। बहुत ही आप दोनों की जोड़ी भी बड़ी खूबसूरत लगती है, जैसे वंदना मैम ने कहा है ना, बहुत खूबसूरत बात है। So it is rightly said that education is the backbone of successful life. अब सफर में आगे बढ़ते हुए आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, आपके बच्चों के बारे में कुछ बताइए। अगर हो सके तो थोड़ा मिल भी ले हम उनसे। ठीक है। रेखा, हाँ मैडम बताएंगी, मैडम बताएंगी। हाँ मैम बताएंगे, मैम बताइए मैम। मैडम हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों करंजा की देन है। तो बेटा मेरा डिलॉयट कंपनी में काम करता है, टैक्स कंसल्टेंट है और अपना ओन बिजनेस कर रहा है मार्केटिंग का। और बेटी मेरी वहीं पे जन्मी और उसका नाम पूर्वा रखा, जिसको कि इन्होंने रखा था कोलगांवकर मैडम ने। और बेटे का नाम प्रतीक, जो त्रिवेदी सर और मैडम ने रखा था। तो बेटी मेरी अपना ओन बिजनेस है उसका, फ्रेमिंग एंड पेंटिंग का, जो अमेरिकन एम्बेसीज में इनका काम चलता है। वो दिल्ली। बहू मेरी लेक्चरर है गवर्नमेंट कॉलेज में, केमिस्ट्री की लेक्चरर है, बहादुरगढ़। यहाँ पे हरियाणा में बहादुरगढ़ एक जगह है। तो उसने पीएचडी ये कर रखा है, एमएससी केमिस्ट्री में और नेट क्लियर कर रखा है। तो वो सर्विस कर रही है। एक पोती है, एक नातिन है मेरी। बेटी की भी एक लड़की है, बेटे की भी एक लड़की है। वाह, पूरा संपूर्ण परिवार है। आप लोग एकदम सुखी, एकदम अच्छे से रहे। आपके बेटे आ सकते हैं क्या हमसे मिलने के लिए? स्क्रीन पर आ सकते हैं, एक हेलो बोल सकते हैं व्यूअर्स को हम? बेटा देखते, बेटा प्रतीक बेटा आ एक सेकंड आ रहा। दो जी जो बच्चे है ना, देखा हम लोग जब करंजा में 1985 में गए थे, 1985 में गए थे, तो मैं पहले गया करंजा में 1 अगस्त को। हाँ ये बताइए मैडम, बताइए मैम। मैडम करंजा की कहानी तो इतनी हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। मैं शादी होके जब आईआईटी पवई गई, मैंने वहां इंटरव्यू दिया। उस समय मैंने कोलाबा में भी इंटरव्यू दिया था और कोलाबा में एडॉक के लिए दिया था, आईआईटी पवई में एडॉक के लिए दिया था। और मैडम दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैं कानपुर की रहने वाली और मैं बॉम्बे में किसी को जानती नहीं थी, तो मैं डरती थी कि बॉम्बे में अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे को कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तो मैं पर्ची में एक अपना नाम, पता, एड्रेस सब लिख के रखती थी
क्योंकि IIT पवई से कोलाबा आना मेरे लिए संभव नहीं था। जी अब जी मेरा जी IIT कोलाबा में भी हो गया और IIT पवई में भी हो गया, इसी जी बीच मेरा परमानेंट का आ गया। मैं वाह, इतनी खुश हुई मैडम, पर परमानेंट का जब आया तो मैडम हस्बैंड ने मुझे बताया कि तू अगर तेरे को समुद्र पार भेजा जाएगा तो तू चली जाएगी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कोई 1000 रुपया मुझे दे, क्योंकि उस समय 1000 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। तो जी मैडम जी मैं इतना डर गई कि मैंने कहा मैं समुद्र में नहीं बैठूंगी। और आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन मैं ज्वाइन करने IIT पवई से चली, जिस ट्रेन में बैठती थी वो ट्रेन कैंसिल हो जा रही थी, और इतना तूफान कि मैं रोती हुई आई। जेटी पर पहुंची तो इन्होंने कहा बोट में बैठ, मैंने कहा बोट में बैठूंगी, इतना पानी। इन्होंने मुझे ये कहा कि मंजू चल, जाना तो है, मरेंगे तो दोनों मरेंगे। ये सुन के मैडम मैं बोट में बैठ गई, और आप विश्वास नहीं करोगे, ना तो आसमान दिख रहा, ना समुद्र का पानी दिख रहा, और इन्होंने मुझको उसमें बिठा दिया। बैठते ही मैं बेहोश हो गई। मतलब करीब 1 घंटे में मैं करंजा पहुंची। बोट प्राइवेट बोट थी, साइड से किनारे से ले गई, तूफान बहुत तेज था। उसके हाँ बाद हाँ सारी हाँ बोट बंद हो गई थी। फिर हाँ, वहां पे मैं जब जेटी पे उतरी, वह 3-4 ऑफिसर्स खड़े थे गाड़ी लिए। उन्होंने मेरी दशा देखी तो मेरे को वो हॉस्पिटल में लेके गए, और हॉस्पिटल में जब मुझे ले गए, मेरा मेडिकल हुआ। उसके बाद त्रिवेदी सर ने मेडिकल करवाया, और मुझे जब उस ऊपर स्कूल में गई ना मैडम, तो बेहोशी की हालत में थी। वहां पे हम लोग को कोलगांवकर मैडम ने, त्रिवेदी सर ने रुकने का वही इंतजाम करा दिया। 2-3 जी दिन हम जी जी स्कूल में ही रहे मैडम। लेकिन मेरे अच्छा इतनी दहशत हो गई मेरे, कि मैं रोती थी, ये सोचती थी मैं अपने मम्मी पापा से कैसे मिलूंगी, क्योंकि अब तो मैं बोर्ड से उधर जा नहीं सकती। मैं डरती थी, और इस डर में नेवी नगर में शेयरिंग में मकान लिया, वहां पे मैं बहुत बीमार पड़ गई। मैं सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में 20 दिन एडमिट रही मैडम। अरे बाबा सी सिकनेस इतना ज्यादा हो गया। फिर हस्बैंड हाँ मेरे को हाँ कभी कभी जब सी शांत होता था, चांदनी चांदनी रात में मेरे को लेकर जाते थे बोट में, एकदम जी स्मूथ होता था कि तू डेरा डर निकालूं। तो जी मैडम जी वहां जी से नेवी नगर, वहां धीरे धीरे मुझे आदत पड़ी, और नेवी नगर से मेरे को फिर श्रीवास्तव सर, मैंने सिन्हा सर के समय में ज्वाइन करा था हम दोनों ने, जी और ज्वाइन करके उनका ट्रांसफर हो गया था। तो वो चले गए थे, तो श्रीवास्तव सर आए, उन्होंने बोला मेरे क्वार्टर में रूम खाली है। मैडम हम लोग वहां शिफ्ट हो गए, और वहां से चूना भट्टी गए, चूना भट्टी से भी टाइप 2 का नया मकान मिला, फिर टाइप 3 का नया मकान मिला, और हम लोगों ने वहां पे समय काटा। और मैडम जब भी गर्मी की छुट्टी में जाती थी बोट में, मैं अपना पेट ऐसे पकड़ लेती थी, क्योंकि बोट हिलोरे लेती थी, और इतना डरती थी मैं कि क्या बताऊं किस तरह मैंने वो समय बोट का काटा है। मैं जानती, क्योंकि हम लोग मैडम गंगा यमुना देखी थी हमने, कानपुर अच्छा में गंगा गंगा यमुना देखी थी, बोगी और दिल्ली में हाँ यमुना देखी थी। लेकिन मैडम मैं जब समुद्र देखा तो मेरी हालत बुरी हो गई। तो बहुत शुरू में तो बहुत बुरा, बहुत डर लगता था, पर बाद में बहुत अच्छा लगा जब बोट में बैठते थे ना। जी 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 अच्छा बहुत ही जानकर खुशी हुई कि बस शीश सिख हो या समुद्र की लहरें हो, उन्होंने हमें आपसे मिलवाकर हमें बहुत आशीर्वाद दिया है ना बहुत, पर करंजा 5 में साल बहुत अच्छे कटे मैडम, बहुत अच्छे लोग, बहुत 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 अच्छे कटे वहां पे 5 साल। और वही बेटी का अच्छा जन्म हुआ मिसिस बावरे के यहाँ, हाँ, उरण में। अच्छा उरण में हाँ। मैम आपको मैं एक बात के लिए कहना चाहती हूँ, आप प्लीज भगवान के लिए मुझे मैडम मत बोलिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ बेटा आदत प्लीज ऐसी पड़ी है अभी तक, सॉरी बेटा हाँ हुआ तो। हाँ आप मैडम बोल रही है तो मुझे बहुत वो लग रहा है, हाँ, आप मुझे बेटी समझिए अपनी, और मैं आपकी बिल्कुल बेटी जैसी हूँ, ठीक है ना। वो मैडम, तो तो बेटा इतनी इतनी उम्र तक मैडम कहते कहते ना ऐसा रट गया है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा एक और बात मैं ये कह रही थी कि शिक्षा तो वह दीप है जो देश के भविष्य को प्रज्वलित करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए आप भी शिक्षक बने, या आपके अंदर भी एक लगन होगी कि भाई इस देश के भविष्य को हमें आगे तक पहुंचाना है। तो इसके ऊपर मैं आप दोनों के विचार बारी बारी से जानना चाहूंगी। मैडम मैं तो छोटे बच्चों से मुझे बहुत लगाव है, और मैं छोटे बेटा बेटा sorry, तो मैं हमेशा मैडम, मैंने अपनी 32 साल की सर्विस में मैंने 20 या 22 साल
फर्स्ट क्लास को पढ़ाया, फर्स्ट और सेकंड को। तो मैं जी। जो उनको कुछ भी सिखाते थे, पढ़ाते थे, तो दिल को एक शांति होती थी कि जो कुछ सिखा रही हमने सिखाया। तो यही कोशिश रही बचपन से सर्विस टाइम में कि इन बच्चों के साथ कुछ अच्छा करें, ताकि हमको याद करें। तो मैडम स्कूल का बेटा, जो स्कूल का मेरा वो था, टीचर्स इतने खुश थे, पेरेंट्स इतने खुश थे। आज भी मेरे पास इतने फोन आते हैं कि मैडम आप थे तो मेरा बच्चा ऐसे करता था। मैडम बेटा 10 साल का रिकॉर्ड है मेरा कि मैंने एक भी बच्चे को किसी का खाना घर वापस नहीं गया, हमेशा बहुत बड़ी बच्चों को बात है, बहुत बड़ी बात है मैम, कुछ भी बहुत लाते बड़ी थे बात मैडम, है। खिला के भेजती थी। मैडम बेटा यार, और करेले की सब्जी, बैंगन की सब्जी बच्चे ऐसे ही मेरे सामने खा लेते थे, शायद घर में जाके वो दोबारा नहीं खाते होंगे। तो पेरेंट्स बड़े खुश थे कि देखो मैडम आप थे तो ये बच्चे खाना पूरा अच्छे से खाकर जाते थे। तो तो बिल्कुल बड़ा आपने एक माता का फर्ज निभाया। एक माँ अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रहने देती, उसी तरह आपने कोशिश छोटे बच्चे जनरली खाते नहीं है मैम स्कूल में जाकर, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो आपने बहुत ही बड़ा ये आपने जिम्मेदारी की बात करी है। सर आपको कौन सी बात ने ऐसी प्रेरणा की दी, या आप किस बात से इतने प्रेरित हुए कि आपने इस प्रोफेशन को चुना? रेखा बेटा, हम लोग ये समझते हैं, खासतौर से मैं ये समझता हूं कि जो टीचर होता है उसका एक बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं वो शिक्षकों के मार्गदर्शन में पहुंचे हैं। हम लोग घर की भूमिका को उतना महत्वपूर्ण नहीं देते थे। विद्यालय में, महाविद्यालय में आकर के शिक्षकों के साथ रह करके ये सब कुछ बोलना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ उनके दिशा निर्देश में सीखा। तो हमें ये लगा कि बीइंग ए टीचर वी कैन डू अ लॉट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, कमिंग जनरेशन, इसलिए इस प्रोफेशन में आए। और दूसरी बात एक ये थी कि चाहे आप कितने बड़े ऑफिसर हों, कितने ही बड़े कार्यालय में कार्य करते हों, पर आपके जो हाथ हैं वो जाते ही पहले फाइल को झाड़ेंगे, डेड फाइल के साथ वो काम करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के साथ बात करेंगे, वो उसके साथ माथापच्ची करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे। जबकि हम लोग बड़े सुंदर सलोने, नहाए धोए फूल जैसे बच्चों के साथ मुलाकात करते हैं। हर माँ अपने बच्चे को इतना प्यार करती है और इतना प्यार करके अपनी संपत्ति को हमें हैंडओवर कर देती है, पूरा दिन वो हमारे पास रहता है। तो इसलिए हमें लगा कि शिक्षक बनकर के हम देश का ज्यादा उद्धार कर सकते हैं, समाज का ज्यादा उद्धार कर सकते हैं, किसी बच्चे को एक नई दिशा दे सकते हैं। और वही हमने अपने, है ना, तो इसलिए हम शिक्षक, इसीलिए हमने टीचर का प्रोफेशन चुना। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। सिपाही तो बॉर्डर पर खड़े होके ये करते हैं, हाँ, लेकिन वो वहां से हमारी, जी, लेकिन शिक्षक जो है वो यहाँ पर बैठकर कई सिपाही तैयार करते हैं। अपने कंधों पर एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है शिक्षकों ने, ठीक है। अभी हेमलता मुझे दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। वेलकम बैक हेमलता। थैंक यू सो मच रेखा, तुमने बिल्कुल सही बात कही है। शिक्षकों का दायित्व तो वैसे ही बहुत ज्यादा और बहुत महत्वपूर्ण होता है, देश का भविष्य उन पर टिका होता है सर। और मैं इस वक्त आई हूँ ये बताने के लिए कि काफी हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सर आप सचदेवा मैडम को जानते होंगे ना, इंद्रजीत कौर सचदेवा मैडम। बहुत अच्छे से ये फेसबुक ने ही उनसे मिलवाया। जी सर, तो वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और आपको उन्होंने हेलो कहा है, ग्लैड टू सी यू कहा है। फिर पद्मजा है जी, संतोष राउत जुड़े हैं, विलास खरात हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, हमारे क्लासमेट रहे हैं। और उनका कहना है कि सर यू वर एक्सेप्शनल इन टीचिंग संस्कृत, आपके सिखाए हुए श्लोक आज तक याद हैं। जी सर, नहीं अच्छा, और मैं आपसे जी बोलिए सर। मेरा ये मानना है
कि जी हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें रखनी चाहिए कि जिसको जी हमें एक्सटेम्पोरली कहीं कुछ कहा जाए तो उसको जी हम जी जी प्रस्तुत कर सकें, और वो जी सर मोटिवेशनल होंगे तो वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, तो नेचुरली संस्कृत का हर श्लोक कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर के चलता है। तो बिल्कुल इसलिए, सर, आप सही कह रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि संस्कृत पढ़ने वाला बच्चा या जी व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाएगा, सुसाइड नहीं करेगा और गलत रास्तों पर नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी जी ह्यूमन वैल्यूज हैं, इतनी मोरल वैल्यूज हैं। हर कदम कदम पर आपको जागृत करते हैं, चेतावनी देते हैं। आप गलत ड्राइविंग करते हैं तो चालान तो नहीं करता, परंतु आपको वो सही रास्ते पर ले आते हैं, है ना? बिल्कुल सर। तो सर हमारे साथ इस वक्त नलिनी कनौजिया मैडम भी हैं, जिन्होंने आप दोनों को ही हेलो कहा है। थैंक साथ यू, में थैंक ओझा सर है यू। हमारे, AK हाँ ओझा सर, हाँ वो हाँ, भी जुड़े अशोक हैं। कुमार। और वंदना सक्सेना मैडम ने भी कहा है, वेरी वेल सेड अबाउट द रोल ऑफ अ टीचर। शिक्षक का महत्व यकीनन मैडम हम मानते हैं कि बिल्कुल सही कहा है रेखा ने भी। सर अभी धीरे धीरे हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, मैं समय समय पर आकर आपको उनके मैसेजेस जो हैं वो जो लोग बताती अब तक रहूंगी। जुड़ चुके हैं उनको सबको नमस्कार। जी सर, एक हाँ और मैसेज जो है मैं व्यूअर्स के लिए देना चाहती हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं आज के, कि आप जो कमेंट डाल रहे हैं फेसबुक में, तो प्लीज अपना नाम पहले लिखें और साथ में जो है आप अपना जो कमेंट है वो डालें, क्योंकि हम अभी स्ट्रीम यार्ड में ये जो प्रोग्राम है हमारा करते हैं, तो आपका नाम हम दिखाना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को। या तो फिर आप जो है ऐड करें स्ट्रीम यार्ड को आपके फेसबुक में, ताकि हम लोग नाम के साथ आपके कमेंट्स को डिस्प्ले कर सकें। सर लिली सिद्धार्थन मैडम भी है हमारे साथ में, जुड़ चुके हैं वो भी, और नमस्ते, वो भी उनको कह रही है वेल नमस्ते। सेड सर। थैंक यू, थैंक यू। जी सर। तो अभी अशोक सर, ओझा सर हैं, ओझा मंजू मैडम, नमस्कार लिखा है उन्होंने आपको। और सभी सभी आपको याद कर रहे हैं सर, सभी अपने ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे बेटे ने भी आपको ग्रीटिंग्स कहा है, नमस्कार सर अरे वाह, और मैडम। मैंने आज सुबह जी उसका गाना सुना था तो जी बहुत अच्छा लगा। आज जो आपने वो थैंक यू। उसका गाना भेजा था वो सुना, जी तो बहुत जी सुंदर स्वर है उसका, मीठा स्वर है, बहुत सुर ताल लय का योग है। बहुत अच्छा लगा उसको सुनकर। ईश्वर उसको आपका ऐसे आशीर्वाद ही है सर। आगे बनाए। हाँ, ठीक है, रेखा कंटिन्यू। थैंक यू हेमलता, थैंक यू सो मच। अभी आपने बहुत सारे अपने अपने अनुभवों को साझा किया सर। तो अनुभव वह शिक्षक है जो जीवन में इंद्रधनुषी रंग भर देता है, ये सब हम मानते हैं। अब आप दोनों जो है मुझे अपने कुछ ऐसे अनुभव केवी करंजा के बताइए। आपने तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स के साथ काम किया है, तो उनके साथ अगर कोई आपके अनुभव हो तो वो थोड़ा सा हमें बताइए। मैडम सिन्हा सर के समय तो ज्वाइन करा था तो वो 1-2 महीने बाद चले गए थे। उसके बाद जी जी श्रीवास्तव सर आए, उन्होंने मैडम, मैं मैटरनिटी लीव के लिए जब उनको एप्लीकेशन देने गई तो बोले ये क्या है? मैंने कहा सर लीव के लिए एप्लीकेशन लाई हूँ। बोले कहाँ जा रही है? मैंने कहा हस्बैंड दिल्ली भेज रहे हैं। दिल्ली क्यों भेज रहे हैं? प्यून को बुलाया, बुला कर लाओ सर को। सर को बुला कर लाए तो बोले तू इसको वहां क्यों भेज रहा है? तो देखो इन्होंने कहा कि यहाँ मैं अकेला हूँ। एक मिनट, देखो ये एक नन्ही परी आई है हमारी। हेलो बेबी, हाय हेलो हाय, हाउ आर बेटा। यू? हाय मैम, हाय। ये बेटा है। हेलो बेटा, I'm good, हेलो, I'm हाउ good. आर यू? तो थोड़ा सा आजा आजा आजा। अरे आज कुछ नहीं। हाँ रोना नहीं। अच्छा, लो भाई, हाँ, लो भाई, लो भाई, लो भाई। हाँ, तो श्रीवास्तव सर ने फोन करा, प्यून को बोला राधे श्याम को बुला के लाओ। बिल्कुल अपने घर की तरह समझते थे क्योंकि हम लोग वहां रहे थे उनके साथ। तो बोले जी इसको जी कहाँ जी भेज रहा है? इन्होंने कहा घर भेज रहा हूँ क्योंकि वहां पे मम्मी पापा है, देख लेंगे, मैं तो यहाँ देख नहीं सकता। तो बोले हम मर गए हैं क्या? हम नहीं देख सकते क्या? तो मैडम इतना अपनापन मुझे लगा वहां पे। तो मेरी इन्होंने इन लॉज को सबको वहीं बुलवाया और वहीं मिसेस बावरे के यहाँ उन्होंने मेरी डिलीवरी करवाई। तो जी जी, ये मतलब इतना बहुत उन्होंने बड़ी मेरे बात लिए है, करा। बहुत बड़ी मैं बात है। छोड़ना नहीं चाहती थी करंजा, हस्बैंड को छोड़ के दिल्ली नहीं आना चाहती थी, रो रही थी।
तो उन्होंने मेरे लिए इतना करा, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी थी मेरी। और मिसेज केतकर के समय काम करा मैडम, बहुत ही अच्छी प्रिंसिपल, कभी उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं, बस बाहर निकलती, इधर उधर देखती और शांति से अपने ऑफिस में चली जाती। बहुत अच्छा समय उनके साथ बीता। मिस्टर मंडल सर, वो तो वही हम लोग के संग टाइप 3 में रहते थे, उनके बच्चों के साथ, मिसिस के साथ, सबके साथ बहुत अच्छे संबंध थे और बहुत अच्छे। अभी तक वो कविताएं लिखते हैं मैडम, और अभी तक हम लोग उनकी कविताएं पढ़ते हैं और उनको मैसेजेस भेजते हैं, अभी भी बात होती है उनसे हम लोग की। जी जी जी, बहुत बड़ी रेखा, बात है। जी जी सर। करंजा की जो याददाश्त है वो बहुत अच्छी है यादें। जी जब ये बेटी होने वाली थी तो जी श्रीवास्तव सर ने तो असल में हमें, पहले तो हम लोग 4 दिन स्कूल में रहे। जी नई नई दरिया थी तो हमें जी दरियों पर सोने की आदत थी। स्कूल एकदम शांत था, बड़ा रमणीक दृश्य था, है ना भाई। तो हम लोग 4 दिन वहीं रहे। खाना कभी त्रिवेदी जी के यहाँ खाते, एक योग शिक्षक मुदगल सर थे उनके यहाँ खाते, या कोई और टीचर बुला लेता, वहां खाना खा लेते हम लोग और सोते स्कूल में आकर के। क्योंकि त्रिवेदी सर ने कहा कि भाई यदि आप स्कूल में रहोगे तो प्रिंसिपल का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होगा और फिर आपको मकान जल्दी मिल जाएगा। हमने कहा लो साहब, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। फिर प्रिंसिपल साहब आ गए, बड़ा वो एक प्रिंसिपल कम थे, एक मतलब गार्जियन ज्यादा थे, गार्जियन वाला रोल उनका बहुत ज्यादा था। तो हम लोग जो एनएडी कॉलोनी है उसमें एक कमरे में शेयरिंग में रहे कुछ दिन। फिर उनका प्रिंसिपल वाला क्वार्टर, जो सर्वेंट क्वार्टर होता है, वो खाली हो गया। जो उस टर्न पर था, चढ़ाई शुरू होती थी, श्रीवास्तव सर का जो बंगला था वो उस टर्न पर था जहां से चढ़ाई शुरू होती थी चूना भट्टी जाने के लिए। तो वो खाली हो गया। तो हमने उनको कहा, मैं कहा सर, हाँ शर्मा क्या चाहिए? मैं सर कुछ नहीं, सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। तो बोले ठीक है, क्या इरादा है? मैं सर आपका मकान खाली है, हमें रख लीजिए। बोले ठीक है, उठा लाओ सामान, आ जाओ। तो उठा लाए हम लोग सामान जाके। मैं कहा सर क्या लेना देना पड़ेगा? बोले वो त्रिवेदी सर को बताइए, त्रिवेदी जी जाने, वो सब हम नहीं करते हैं, क्या लेना देना है ना। तो त्रिवेदी सर को बताया, उन्होंने कहा ठीक है, जो मिलता है दे दो। तो उनके साथ रहे, एक बिल्कुल पूरे परिवार की तरह से उन्होंने हमें गार्जियन की तरह से रखा। ये बीमार भी हो गई, हॉस्पिटलाइज भी हो गई, तब भी सब लोगों ने पूरा सहयोग किया, हमें बिल्कुल अकेलापन नहीं लगा। शाम के समय इतने टीचर्स, इतने साथी वहां पर पहुंच जाते थे हॉस्पिटल, कि मुझे कभी अकेलापन या इनको अकेलापन नहीं महसूस हुआ। जब इस छोटी बेटी, बड़ी बेटी का जो जन्म का समय आया, तो उस दिन शाम को हम लोग डॉक्टर बाबरे है उरन में, उनके यहाँ गए। तो रात को मैडम कोलगांवकर सारी रात इनके साथ रही। पूरी रात मैडम पैर दबाती रही, मेरे दर्द बहुत हो रहा था, पूरी रात पैर दबाए उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई बड़ा प्रिंसिपल जो है इस तरह का बिल्कुल अपना सहयोग दे। अपना। जब हम अपने परिवार से दूर होके कहीं काम करते हैं और सब इस तरह से रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो वही हमारा परिवार बन जाते हैं। सबसे पहला परिवार वही होते हैं जो जीवन भर हमारी यादों में रहते हैं। सही बात है, बिल्कुल। एक घटना और है मैडम, मैं 91 में अबॉर्शन लीव लेके मैं आ गई थी, हस्बैंड के साथ इनका ट्रांसफर हो गया था। तो मुझे लास्ट डेट में ज्वाइन करने जाना था और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं दोनों बच्चों को दिल्ली से बॉम्बे ले आई अकेले। अब यहाँ आई तो स्कूल में जिस टीचर को मेरा रिजल्ट बनाने को दिया था उसने बनाया नहीं। केवल 3 दिन बचे थे मैडम, मैं घर में घुसी और दूसरे दिन रिजल्ट बनाने में लग गई। जब 3 दिन बाद रिजल्ट बन के नीचे आई तो मैं नीचे सिंह, वो डीके सिंह रहते थे जो एसएसटी पढ़ाते थे, मैं ऊपर से उतरी बेटे को लेकर और वहां उन्होंने बुला लिया, वहां बैठ गई। बैठने के बाद मेरा बेटा वो सबसे नीचे छोटी दीवार पे चढ़ गया बालकनी की, और ऐसे उल्टा उल्टा चलने लगा, उल्टा चल के वो नीचे गिर गया। तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा मैं नहीं आती, सुनता नहीं है मेरी बात। तो डीके सर ने दीवार फांदी और उसको उठाया तो मैडम उसका ये हाथ कोनी से एल्बो जो थी वो फ्रैक्चर हो गया।
छोटी सी बेटी मेरी वो ऊपर किरण सर के यहाँ किसी के यहाँ चौथी मंजिल पे खिड़की में खड़ी मुझे देख रही है। मैंने उसको नहीं लिया, किसके घर खेली, कुछ नहीं। मैडम मैं उसको लेके नेवी नगर गई, हस्बैंड तो दिल्ली में थे, मैं नेवी के हॉस्पिटल में लेके गई। वहां उन्होंने देखा कि इसके तो नेल डलेगी। आप मानोगे नहीं मैडम, डीके सिंह सर मुझे स्कूटर में लेके गए, वहां जाके मैडम मैं कितना रोई, और सारा स्टाफ मैडम ऐसे आ गया जैसे पता नहीं क्या फंक्शन हो। इस तरह त्रिवेदी सर, क्या मौर्य सर जी और बड़े सर, सारा स्टाफ वहां इकट्ठा हो गया। और जब नेल की बात आई तो बोले इसको बॉम्बे ले जाना पड़ेगा। मैडम मैं जो कपड़े पहने थी, पास भी नहीं था, फिर डीके सिंह को घर भेजा, मेरा पास लेके आए, फिर हम बॉम्बे गए। बॉम्बे जाऊं कैसे, बोट इतनी दूर, मेरे साथ कोई आदमी नहीं। यादव सर ने अपनी मिसिस से कहा मेरी 2 रोटी बांध, उन्होंने उनका खाना बांधा, और मैं उसको जेटी से लेके गोदी में वो लेके गए, बोट से उतर के गेट तक गोदी में लेके गए यादव सर, और वहां जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहां जाके इसका जो भी था ऑपरेशन, बेहोश करके इसका डाला, नेल तो नहीं डली, प्लास्टर करा गया। वहां से मैडम रात भर वहीं रहे, ना उन्होंने खाना खाया ना मैंने खाया, और दूसरे दिन बाय बोट हम इसको लेकर आए। यहाँ लाके मैडम मुझे यही नहीं पता मेरे घर खाना कौन रखता था, चाय कौन रखता था। मेरी डाइनिंग टेबल पे सुबह से मेरे खाने का सामान रहता था, मैं अकेली थी और बेटे के पास बैठी रहती थी। जब मुझे नहाना धोना होता था तो त्रिवेदी सर मेरे घर आ जाते थे, उस समय साथ में रहते थे, वो बैठते थे तो मैं नहा धो के बच्चे के पास बैठती थी। मतलब वो समय ऐसा था कि मैंने कभी ऐसा फ्रैक्चर भी नहीं देखा था। फिर 3-4 दिन बाद हस्बैंड आए, तब जाके मैं वहां से फिर मेरा ट्रांसफर भी दिल्ली हो गया और मैं यहाँ रहने लगी। तो ये समय जो बड़ा मुश्किल का था, जो वहाँ के लोगों के सहयोग से कट गया। एक्चुअली खड़ेगा करंजा मैं श्रीवास्तव सर के साथ बहुत अच्छा समय बीता। फिर केतकर मैडम आ गई। केतकर मैडम ने स्कूल को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की, डिसिप्लिन में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की क्या, कामयाब भी रही। हम सब लोग स्कूल को एक अच्छी लाइमलाइट में ले आए। उसी समय केतकर मैडम के टाइम में जो आपके लेफ्ट साइड में बिल्डिंग है, एक्स्ट्रा 15 रूम बनने थे, तो उन 15 कमरों का जब शिलान्यास होना था तो 40 प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली से, मल साहब, सब लोग गए। तो एक कुलंगे सर हुआ करते थे हमारे वाइस प्रिंसिपल उस समय पर, तो उनको कहा असिस्टेंट कमिश्नर ने कि भाई पंडित जी की व्यवस्था करो। बोले सर हैं तो सही शर्मा जी, संस्कृत के आदमी है, इनसे बढ़िया पंडित कहाँ मिलेगा। तो हम लोगों ने, मुझे जो था आज भी वो जो पंडित लोग बनाते हैं रंगोली वगैरह वो नहीं आती है। तो मैंने कहा मैडम से, मैं कहा भी रंगोली बनानी पड़ेगी। बोले रंगोली मैं बना दूंगी। मैं कहा ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। और एक पांडे जी हुआ करते थे, उन्होंने भी सहयोग किया। मैडम बोली, मैडम का डिसिप्लिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बोली कि 12 मिनट के अंदर हवन खत्म होना चाहिए, पूजा खत्म होनी चाहिए। मैं कहा मैडम 12 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं लूंगा। तो मैंने कई दिन उसकी प्रैक्टिस वगैरह की और फिर उनका हवन करवा दिया, और आपकी नई बिल्डिंग जो है 15 कमरे हैं ये बनने शुरू हो गए थे। तो केतकर मैडम, सर बोलिए सर। हाँ, केतकर मैडम के साथ भी बहुत बहुत अच्छा समय गुजरा। स्कूल ने खूब तरक्की करी, और फिर हम उनके टाइम में ही हमने एक संस्कृत में नाटक करवाया था। 8th क्लास में एक लेसन हुआ करता था, शिशुर भरतः, बालक भरत, दुष्यंत का और शकुंतला का बेटा भरत जो था, उसके ऊपर एक 8th क्लास में सिलेबस में ही था वो। तो वो नाटक भी करवाया था हम लोगों ने वहां पर। तो बहुत अच्छा बच्चों ने प्रस्तुत किया था, बहुत अच्छा लगा था। और वहाँ का जो है एक कवि सम्मेलन करवाया था। उस कवि सम्मेलन में भी हास्य कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ था। वो एक कविता थी मैडम, उसमें एक लड़का था, मुझे आज तक याद है, उसने गाया था, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार के दुलार लो, दुलार के। ये हरिवंश राय बच्चन की बहुत सुंदर गाई थी उसने कविता।
गोरा गोरा सुंदर लड़का था, मुझे उसका नाम नहीं था, नीरज था कि क्या था पता नहीं, नाम ध्यान नहीं है, बहुत सुंदर था। बट हमेशा उसको याद करते हैं। हमेशा याद करती हूँ, मैं पढ़ाई के समय भी यूज करा ये कविता को, बहुत अच्छा। आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है मैम, आप भी बहुत सुंदर गाती मैडम हैं। गला 32 साल पढ़ा के गला एकदम खराब हो गया, आवाज नहीं निकलती अब। हम लोगों ने ये बहुत प्रीति सुंदर मैडम, आवाज है। प्रीति मैडम, जी जी हम जी, लोगों जी। ने एनुअल फंक्शन के जी। समय प्रीति मैडम का ही गाना था, लेकिन हम दोनों जी। ने तैयार करके एक करा था लवली सी मैडम। ओह यस, मुझे याद आ गया वो गाना। कोई सुन के किसी को याद है? ला 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 ला, लवली सी मैडम डिसेंट ढूंढेंगे, परमानेंट परमानेंट ढूंढेंगे, ढूंढेंगे, लवली सी मैडम, लवली सी मैडम हो। तो ये करवाया था। और एक मैडम केतकर मैडम ने फर्स्ट के बच्चों के लिए दिया था मुझे, और मैं थी और एक मैडम थी, उनका नाम मुझे नहीं याद रहा, नेवी नगर में रहती थी, हम दोनों को दिया था। और उसमें ही था, कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा। गायत्री मैडम ने के साथ हम लोग ने बहुत अच्छे से, उन्होंने तैयारी करवाई थी, तो गायत्री मैडम ने बहुत अच्छे से तैयार करा था, बहुत सुंदर हुआ था। बहुत सुनहरी यादें। अब हमारे साथ वापस हेमलता आ गई हैं। हेमलता जी, क्या मैडम, संदेशा लाई हैं आप? मैं ये बताने आई हूँ कि अभी हमारे साथ कलगांकर मैडम भी जुड़ चुकी हैं, जेके मौर्या सर हैं, और कलगांकर के बेटे जो हैं समर कलगांकर, वो भी जुड़े हुए हैं, योगेश मुद्राले हैं, और काफी सारे लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। कलगांकर मैडम ने सभी आज को नमस्कार, सभी को नमस्कार कहिए। जी हम जी लोग जी सब सर, सब सुन रहे हैं सर। एक साथ ऑटो में जाते थे, कुलगांवकर मैडम, उनका बेटा बेटी सुप्रिया, सब हम लोग एक साथ जाते थे। मैंने भी ऑटो लगा रखा था साथ में उनके। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी बेटी का जो नाम है ना पूर्वा, वो कोलगांवकर मैम ने सजेस्ट किया था। मैम ने सजेस्ट किया था ये। और प्रतीक का नाम बेटा है प्रतीक, त्रिवेदी से। और मैडम त्रिवेदी ने उसका नाम सजेस्ट किया था कि बोले सर उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि सर यदि हमारे बच्चा होता, बेटा होता, तो मैं उसका नाम प्रतीक रखती। तो मैं कहा इसको अपना मान लो। हमारा क्या, तो हमने इसका नाम प्रतीक रख दिया, है ना भाई। ऐसा करके बहुत प्रेम मिला, बहुत मोहब्बत दिया। फिर मंडल सर आ गए। मंडल सर तो है, तो उनका विषय तो है मैथ्स, गणित, पर उनका उनकी जो रुचि है वो साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि। इतनी अच्छी अच्छी कविताएं आज भी। अब वो हैदराबाद में है, एक दिन बात हुई थी उनसे मेरी, केतकर मैडम से भी बात हुई थी, तो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, फेसबुक पर रेगुलर उनकी आती रहती हैं। और करंजा की एक और अच्छी बात, हमारे, मैं यहाँ जब केंद्रीय विद्यालय रजोकरी में था दिल्ली में, तो जयश्री विश्वेकर मैडम यहाँ पर प्रिंसिपल बन करके आ गई। जी 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 जी। तो हम लोग अधिकांश जोशी मैडम की, कोलगांवकर मैडम की, त्रिवेदी जी की, करंजा वालों की ही बातें करते रहते थे, और खूब मस्ती से काम भी करते थे, और करंजा को याद भी करते थे। करंजा की बहुत सारी यादें हम लोग आपस में साझा करते थे। तो बहुत अच्छा समय बीता इन सब प्रिंसिपल्स के साथ में। करंजा अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टेशन, उस समय वो ग्राउंड भी बना, उस समय बैरक से इधर शिफ्ट भी फर्नीचर होकर के आया, तो काफी काम भी किए, काफी अच्छा। हम लोग के मैडम असली जीवन की शुरुआत तो करंजा से ही हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही और आपने ये बहुत सारे अनुभवों को साझा किया। और कोई मतलब ऐसे स्टाफ रूम में बैठना और वहां कोई कुछ घटना ऐसी घटी हो जो आपको हंसाती हो, वो कुछ आप बता सकते हैं हमें? एक वसुंधरा मैडम थी। जी जी जी। तो वो हमेशा आती थी और हमेशा सो स्वीट कहा करती थी। ओ। तो वो सुन करके बहुत अच्छा लगता था। हम लोग बराई सर थे, हम थे लगभग हिंदी संस्कृत बराबर के ही हैं, आपस में मेल खाता है, तो खूब बातचीत करते थे, मस्ती करते थे। जोशी मैडम की कभी कभी खूब खिंचाई भी करते थे। ना भाई। तो ये तो स्टाफ रूम में बड़ा मजा आता है, बहुत ही अच्छा माहौल होता है।
क्योंकि हाँ, आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं भी एक शिक्षक हूँ और स्टाफ रूम में जो रहने का एक अपना ही मजा है। वहाँ की बातें जो होती है बड़ी अनोखी होती है, आपस में डिस्कशन भी मजे होते हैं, बिल्कुल परिवार की रेखा, तरह। रेखा, हेमलता मैम आ गई। जी जी जी, हाँ आइए। एक मिनट जी। मैडम, सचदेवा मैडम ने कहा है वेरी स्वीट डेज ऑफ आवर केवी करंजा फैमिली। डेफिनेटली मैडम, द स्वीटेस्ट डेज फॉर अस आर आल्सो, फॉर अस आल्सो, सॉरी। और रेखा, समय है, हम आज के मेहमान को बुलाते हैं। तो वाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बुलाते हैं अभी हम अपने मेहमान को। तो वाह, देखिए, जब रिश्ते की बात चली तो आपसे मिलने कौन आया है? सरप्राइज, ठीक है। So सरप्राइज। colleague, yes, now it's time to welcome our surprise guest. उनकी बड़े तारीफ सर, से इतना वेलकम सर, वेलकम। स्वागतम सर, सादर चरण स्पर्श सर। बहुत 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 धन्यवाद रेखा। नमस्कार शर्मा सर, नमस्ते मंजू मैडम। सर आपके आशीर्वाद, स्वागत में मैं कुछ आशीर्वाद दो लाइन रेखा, कहना चाहती हूँ। सर, बोलो, दो बोलो। लाइन कुछ कहना चाहती हूँ आपके लिए। बोलो संज्ञा रेखा। सर्वनाम विशेषण क्रिया, संज्ञा हाँ। सर्वनाम विशेषण क्रिया का भेद बताते और रामायण में छुपे राज बताते। तो आज हमारे बरई सर का स्वागत है। सर, आगे आप दोनों बातें कर सकते हैं, आप तीनों। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ठीक ठाक हो। पहले रेखा, वही रेखा ना, लेफ्टिनेंट कमांडर या कमांडर यूएसपी सिंह की बेटी। जी सर, बिल्कुल सही पहचाना सर। याद आ गया। शर्मा जी, जी सर। करंजा की यादों को, 85 की यादों को ऐसा साकार कर दिया, तबियत गदगद हो गई, मन भाव विभोर हो गया। और दोहे की दो पंक्तियां याद आ गई पहले, जो पुरानी है कि 4 मिले, 4 आंखें हम और दो पर यहाँ 10 मिल गई हैं। रेखा भी है, मंजू मैडम भी है, हेमलता भी है, लोग भी है। पर दोहा है कि 4 मिले, 2 और 2 आंखें, 64 खिले, 32 दांत, 64 दांत, 20 रहे कर जोड़, 10 इधर 10 उधर। प्रेमी सज्जन 2 मिले, पर आज 4-5 मिले। खिल गए 7 करोड़। माना जाता है कि 3.5 करोड़ होम रूट्स अपने शरीर में रहते हैं, तो 2 के 7 करोड़। अब यहाँ तो आज हजारों करोड़ जुट गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, आनंद आ गया है। आज की मुलाकात, यादें की कहने की बात ही नहीं। देख करके वही याद 85-86 की, एक साथ बैठना उठना, मिल करके खाना, मिल करके बांटना, झगड़े भी होते, प्रेम भी होता, वो दृश्य। तो बहुत अच्छा आप लोगों को लग रहा है सर। और भी मैं आप लोगों के लिए 2-4 पंक्तियां बैठे बैठे जोड़ करके रख लिया। सुना दूं? हाँ, सुना दो। देखिए, स्वागत है। मंजू में सुंदर सौंदर्य राधा से जोड़ा जाता, मैंने 4 लाइन जोड़ा। रेखा, समय है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मंजू राधे मंजू से राधे श्याम मिले हैं। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? मंजू राधे मंजू से राधे श्याम मिले हैं। 3 दशक से बिछड़े हुए थे, लगभग 90 के हम लोग बिछड़े हुए हैं। 3 दशक से बिछड़े हुए थे, आज बुढ़ापे में लाइव मिले हैं। अब हम लोग आज बुढ़ापे में लाइव मिले हैं। 4 नयन तो मिलते रहे हैं, ये 2 जोड़ियों का, आप लोगों के 4 नयन तो मिलते रहते हैं, आंख मिचौली होती रही है। तो 4 नयन तो मिलते रहे हैं, आज हजारों नयन मिले हैं। इस टीम ने हजारों को मिला दिया। आज हजारों नयन मिले हैं। धन्य करंजा के बच्चे, जिनसे ये कोट रोम खिले हैं। सही है। और 2 लाइन,
तो सुंदर सलोनी ये जोड़ी सलामत, आप लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना, जो ये आज वो दिन दिखा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि तबीयत कुछ भाव विभोर है सर। तो सुंदर सलोनी ये जोड़ी सलामत, सलामत रहे सुंदर भाईचारा, प्रतीक पूर्वा का प्यार मिले, आपको भी तो प्रतीक पूर्वा का प्यार मिले, राधे श्याम कृपा से राधे श्याम पसारा, कि राधे श्याम की कृपा रहे राधे श्याम पर, और जो फैलाव है और बढ़ता जाए, ये शुभकामना है। बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर, आप लोगों से मिलकर, और ये जब माहौल इतना बढ़िया बना है सर, उन यादों में दो नाम आज वो लोग भी हम लोगों को देखते, हम लोग भी उन्हें देखते, क्या आनंद आता। मिसेस जोशी जिन्होंने हम लोगों को संवारा है, राजश्री त्रिवेदी आज ये दोनों नहीं है, अखर रहा है, उनको श्रद्धांजलि है ना, क्योंकि ये सब पुरानी, जब एक राधे श्याम आए, चाहे बरई आए, जेके आए, मौर्य आए, त्रिवेदी, ये नाम आते ही एक के साथ 10 जुड़ जाते हैं। सही बात है, सही है ना सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, सब बातें सुनाओ, शुरू से बैठा हुआ हूँ, ये धन्य है इन बच्चों को जो इस प्रकार से जोड़ तोड़ कर करके सबको सामने ला रहे हैं, दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। तो आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया सर, आप लोगों को लाइव देख करके बहुत अच्छा लगा। और हाँ सर, ये जो हमारी टीम है, जो हमारी पीढ़ी, जो हमारे सपने तो हुआ करते थे कि हमारे बच्चे ऐसे निकलेंगे, तो आज इन बच्चों ने करिश्मा करके दिखाया कि कहाँ वो सचदेवा मैडम, वंदना सक्सेना मैडम, जेके मौर्य साहब, आप लोग, ओझा जी, है ना, त्रिवेदी जी, मैडम त्रिवेदी जी नहीं रही, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। जोशी मैडम भी नहीं रही, देव मैडम से मुलाकात हुई इस माध्यम से, उन्होंने बताया कि आदित्य, है ना, आदित्य नहीं रहा, आदित्य तो नहीं रहा सर, वो बहुत दुखद समाचार था। तो मोनिका, उनकी जो बेटी थी, मोनिका के साथ ये बच्चे खेलते हुए फोटो भेजी हमको, मैंने उनके घर के पास में जो पार्क था, है ना, तो बहुत सुंदर समय था वो, बहुत गोल्डन एज था। और पांडे जी, केडी पांडे जी, हाँ केडी पांडे, हाँ, वो कहाँ है आजकल? इस समय रिटायर्ड होकर के रहते थे यहीं पर कल्याण में, लेकिन इस समय गाँव गए हैं सर, हम टच में हैं सबसे, टच में हैं सर। सही है, तो बहुत अच्छा लगा, इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, साधुवाद, है ना। इसकी टीम रेखा की टीम, पूरी रेखा, पद्मजा, हेमलता, सचिन, हाँ, ये विनय कारांत, इसके गाने सुनते हैं फेसबुक वही पर, है सब, बहुत अच्छा लगता है ना भाई। तो बहुत बढ़िया है, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से कहना, शुभकामनाएं देना इनको, बच्चों को और इनकी कोर टीम को, सबको, है ना, और इस कार्यक्रम को ऐसे ही चलाते रहें, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, एकदम बढ़िया, और सबको मिलाते रहें, है ना, इसको चलाते रहें और सबको मिलाते रहें, है ना। बिल्कुल सही है सर, सही है। एक और छोटी सी बात, रेखा, देखो हम लोग कि प्रतीक छोटा था, मेरी अनुपमा छोटी थी, 2-2 साल, 2.5 साल के, एक ने ये रहते थे 4 नंबर में, मैं नीचे 1 नंबर में, बालकनी दोनों लोग देखते थे चेयर लगा करके। इन्होंने अपने लड़के को पिग पढ़ाया था, मैंने लड़की को सुगर पढ़ाया था, संजोग से कॉलोनी में आ गई। प्रतीक कहता है कि पापा देखो पिग है, मेरी लड़की कहती नहीं सुगर है। दोनों लड़के दोनों रो रहे, दोनों लड़ रहे थे, रो रहे थे, देखो ये पिग का, उसको सुगर कहती है, वो कहती नहीं पापा सुगर है, नहीं पिग नहीं। नहीं, बहुत पुरानी यादें ताजी हो गई सर, पुरानी यादें, समय है ना मैडम, केतकर मैडम का समय। जब भी सर आते हैं, बरई सर जब भी आते हैं लाइव, तो काफी सारी तारीफें बटोर लेते हैं, जैसे किरण सर ने अभी उनकी कविता की भी तारीफ की, और बाकी टीचर्स, ओझा सर ने आपकी कविता की तारीफ की है, पद्मजा ने कहा है कि वेरी नाइस पोएम। किरण सर का एक सवाल था जो लेकर के मैं आई हूँ कि डीके सिंह सर अभी कहाँ पर हैं?
डीके सिंह सर अभी अलीगढ़ में हैं और प्रिंसिपल हैं एक विद्यालय के, स्टेट गवर्नमेंट के। सर अभी स्टेट गवर्नमेंट में। नवोदय ज्वाइन करा। पहले यहाँ से नवोदय में गए थे वो, फिर नवोदय से जी। स्टेट गवर्नमेंट में, यूपी गवर्नमेंट में एक कॉलेज है उसके प्रिंसिपल है आजकल। ओके, तो अभी हमारे यहाँ के ही बच्चे हैं, मंगेश कामले एक हैं, वो भी जुड़े हैं, और लिली सिद्धार्थन मैडम ने कहा है वेरी वेल गोइंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो नहीं, सर बहुत बढ़िया। तो सर हाँ आप बोलिए सर, केतकर मैडम के बारे में आप कुछ बोल रहे थे। केतकर मैडम का जो अनुशासन था और समय था, मतलब लोग उनसे डरते थे, पर मैं उनके बहुत नजदीक था। बोलिए बोलिए, बोलते चलिए। वो अंग्रेजी को बहुत फेवर करती थी और हम हिंदी वाले हिंदी को फेवर करते थे। और हमने श्रीवास्तव सर जब श्रीवास्तव सर रिटायर हुए तो हमने बहुत गर्मजोशी के साथ उनकी विदाई की, और केतकर मैडम को वो थोड़ा सा अखरा, पर बाद में केतकर मैडम के साथ बहुत अच्छा समय गुजरा, विद्यालय को एक नई दिशा दी और नई ऊंचाइयों तक लेकर के, है ना। पर याद होगा सर, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, जिस समय मैं, आप, डीके सिंह और एस.आर. यादव हाउस मास्टर थे, केतकर मैडम का समय, सारे प्रोग्राम गए, बोले डांस कराना है 3 दिन में अंदर आप लोगों को कराना है, और हम लोग बोले ये तो हो नहीं सकता। कभी केतकर मैडम को कोई ना नहीं किया होगा, लेकिन हम चारों दिग्गज पहुंच गए उनके यहाँ पर, बोले मैडम ये तो डांस हम लोग, तब वही नए नए थे, डांस कहाँ इतना हम लोगों का, और तो डिबेट वगैरह तो स्टॉप, ये हम लोगों से नहीं होगा, इसमें लेडीज क्या, बोले नहीं आप लोगों को कराना है। हम लोगों ने कहा लाट डलवा दीजिए, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तैयार हैं लेने को। वो हाथ जोड़ दी, बोली आप लोग जाओ। फिर वंदना मैडम वगैरह वगैरह को बुला करके बोली भाई डांस कराओ, ये चारों जेंट्स हमारे वक्त पे नहीं है, जबकि हम लोग बहुत ही आदर करते थे, रिस्पेक्ट, क्योंकि वो तो वैसी थी, लेकिन यही डांस पर नो हुआ तो नो रहा। बहुत अच्छा लग रहा है सर, अब आगे रेखा बढ़ाओ, ये तो बातें हम लोगों की होती रहेगी। इतना आनंद आ गया, ऐसा सेशन, ये स्पेशल सेशन हुआ है सर। चलिए ओके रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने आके हम लोगों की शाम बहुत सुंदर कर दी सर, और भगवान करे आपकी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी हमेशा रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। सर सर से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, भरे सर को बहुत सालों के बाद देखा, आज बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। अब सर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं आपकी रिटायरमेंट की तरफ। रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन कैसा चल रहा है? रेखा, रिटायरमेंट के बाद जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं पूर्ण रूप से व्यस्त हूँ। लेके आती हूँ मैं पूरी तरह से व्यस्त हूँ, रोज कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। यहाँ पर एक स्वीट हाउस है नजफगढ़ में, स्वीट होम, अनाथ बच्चियां उसमें रहती हैं, 50-60 बच्चियां हैं उसमें, 50-55-60 बच्चियां होती रहती हैं कम ज्यादा। तो उससे हम दोनों जुड़े हुए हैं, उसमें कई कार्यक्रम करवाते रहते हैं, जैसे वृक्षारोपण करवा दिया, कभी कोई कंपटीशन करवा दिया, कभी किसी का सम्मान कर दिया, कभी किसी बच्ची की शादी करवा दी, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। एक हम चूंकि ब्राह्मण है, तो हमारी एक कम्युनिटी का फोरम है, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। उसमें भी हम लोग कभी दीपावली मिलन, कभी होली मिलन, कभी किसी शाखा का गठन, किसी का शपथ ग्रहण, ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। तो पूरी तरह से व्यस्त हैं। फिर जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस कॉलोनी में, उसकी RWA है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मैं उसका यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, तो उसके वेलफेयर के लिए भी हम लोग काम करते रहते हैं। मेरी कॉलोनी में छोटी सी कॉलोनी है, उसमें IGL की सप्लाई है, और सारी लाइटें काम करती हैं, रोज कूड़े की सरकारी गाड़ी आती है, रोज सफाई कर्मचारी आते हैं, एकदम सुंदर साफ सुथरी कॉलोनी है हमारी।
तो ऐसे करके कई RWA में, कभी NGO में, कभी आपका क्या कहते हैं, अपने जो कम्युनिटी की सोसाइटी है उसमें लगे रहते हैं हम लोग, है ना। और मैडम, जी सर, और फिर वो एक छोटी सी गुड़िया है, उसके साथ भी कुछ कुछ समय बीत जाता कुछ है ना। समय बीत जाए। सर, हाँ ये बेटी। बहुत बड़ी बात आपने बताई मुझे, हम सबको आपने साझा जो किया। ये शिक्षक जो होता है, शिक्षक या शिक्षिका, ये आजीवन त्याग की मूर्ति होते हैं। आजीवन अपना जीवन जो है पूरे समाज के लिए ही व्यतीत करते हैं। और ये सुन के बड़ा अच्छा लगा सर कि आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं और समाज को इतना बड़ा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है सर, और इसके लिए मैं आपका दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपको बधाई देती हूँ सर। अब एक और सवाल, यह कार्यक्रम जिसने हम सबको जोड़ के रखा, आज इस मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ अपने विचार प्रकट करेंगे सर? मैम, तेरी फोटो इसमें ये बहुत ही सुंदर फोटोज है, बहुत ही सुंदर यादें हैं, बहुत ही सुंदर यादें। ये मैडम किस क्लास की थी? सेकंड की। बच्चे मुझे इसके, मैं तो किसी को नहीं पहचान पाऊंगी, अब बड़े हो गए होंगे, पता नहीं ये भी मुझे जानते हैं कि नहीं, पर याद थी तो मैंने भेज दी। मैंने कहा इसको देख के शायद याद आए। बच्चों को जरूर याद आएगा, वो अपने याद शिक्षकों आएगा। को हमेशा हमेशा याद करते हैं, हमेशा वो याद रखते हैं। जैसे अब देखें। मुझे अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद है, और आप लोगों के जो रास्ता दिखाया गया है उसी का अनुसरण करते हुए हम इस पथ पर आगे चल रहे हैं, और आगे भी आपकी बताई बातों को हमेशा याद रखेंगे, और इसी तरह समाज के लिए कुछ न कुछ जरूर करते रहेंगे। सर, हम मैं लोग मैम करंजा से रेखा एक जी बार सर, त्रिवेदी सर के कुछ गेस्ट आए हुए थे, प्लस हम दोनों थे। तो मोरा से वोट करके कोली लोगों की एलिफेंटा केव्स गए थे। अलीबाग, हाँ, एलिफेंटा केव्स। एक बार एलिफेंटा अलीबाग। केव्स, ओके। हाँ। जी जी और फिर एक बार हमने मैं स्टाफ सेक्रेटरी था, तो एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की अलीबाग के लिए, टीचर्स की। टीचर्स की, स्टाफ की। बोट बड़ी बोट थी, लगभग हाँ 30-35 लोग थे, और सब लोग खूब अलीबाग में एंजॉय किया। ये अमरीक सिंह सर, पत्तार सर, और बरई सर, सारे लोग थे हम लोग। बहुत सारी लेडीज थी, कोलगांवकर मैडम, अब, और काफी लोग थे उसमें। तो बहुत अच्छा रहा था वो पिकनिक भी, खूब एंजॉय किया अलीबाग को हम लोगों ने। और एक बार माथेरान गए थे, जोशी मैडम, खिस्ती साहब, मैं, और कई स्टाफ के लोग, मतलब सब लोग मिलकर के पिकनिक माथेरान की हम लोगों ने की। मतलब हम लोगों ने कोई क्षण ऐसा नहीं छोड़ा, कोई मोमेंट के जिसको हम लोग एंजॉय नहीं किया हो, जी और जी जी बच्चों को कुछ ना दिया हो। हमेशा जी बच्चों जी के लिए सोचते रहे। प्रदीप पिल्ले उस समय जी बहुत दुबला पतला हुआ करता था, स्मार्ट हुआ करता था, स्कूल जी जी कैप्टन भी था वो, शायद स्कूल कैप्टन जी भी था। जी अभी तो कुछ दिन पहले उसकी पिक देखी मैंने, तो काफी हेल्दी हो गया है वो, और जी काफी अच्छा काम भी कर रहा है। ये सब आप लोग जो जी बच्चे मिल रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, सब लोग वेल प्लेस्ड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत ही अच्छा सबका है। और सबका अनुशासन, सबकी कैरियर, सब बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। और विश्वास, आप लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास कूट कूट करके भरा हुआ है, वो केंद्रीय विद्यालय की ही देन है। जी 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 तो ये केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे मिलते हैं, उनसे मिलकर के पता लगता है कि हमारे बच्चे, हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये हाँ सर आत्मविश्वास आप लोगों की वजह से आया है। हाँ, हाँ बिल्कुल हेमलता बिल्कुल मैम आ गई। सर, हाँ इस जी बात पे तो मैं भी रेखा से एग्री करती हूँ कि जो आत्मविश्वास आज हमें है वो आपकी देन है। मैं इस बारे में हाँ आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ सर, कि आप हमेशा कहते थे कि अपने लाइफ में आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो कम से कम 5 लोग आपको हमेशा मरने तक याद रहने चाहिए। अच्छी है। और इस बात को काफी सारे बच्चे हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, स्पेशली मेरे क्लास के जो बच्चे हैं, हम्म, काफी लोगों ने इसको फॉलो भी किया है और उनको याद भी है।
मुझे सर की फेवर एक रेखा, एक बात मैं बताना चाहूंगी, मुझे सर की स्पेशल फेवर मिलती थी 7th 8th 9th में, तो खैर हमने संस्कृत पढ़ी नहीं, इन क्लासेस में 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में सर जब विद्यालय पत्रिका छपती थी तो टीचर एडिटर शर्मा सर और स्टूडेंट एडिटर हेमलता राबड़ा। हालांकि मेरा इतना कंट्रीब्यूशन होता नहीं था क्योंकि तभी हम लोगों को इतना मालूम नहीं था कि करना क्या है मैगजीन्स में, लेकिन मैं आई फील ऑनर्ड और प्रिविलेज्ड कि सर को मेरा नाम याद रहता था कि स्टूडेंट एडिटर में इसका नाम डालते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात हुआ करती थी तब भी, और आज मैं अपने बेटे को भी पूरे शान से बताती हूँ ये सर ऐसा करते थे। यही अवसर हम लोगों के पास होते हैं जिससे कि बच्चों को मोटिवेशन मिले और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, है ना। इसी तरह से हम लोग पॉजिटिव सोच करके बच्चों के बारे में, एक स्टूडेंट था वहां का, उसको स्कूल से निकालने की बात आई थी। वो जो हमारा स्टाफ क्वार्टर्स थे उनमें पीछे से पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश किया करता था, तो वहीं चुना भट्टी में पीछे की तरफ रहता था। तो कुछ साथियों ने कहा कि भाई इसको स्कूल से निकाल देना चाहिए। मैंने कहा निकालने से क्या मिलेगा, और बर्बाद हो जाएगा वो। अभी हमारे पास, अब वो 8th में था उस समय, 9th में रहेगा, 10th में रहेगा, तो हमारे पास बना रहेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा, कभी ना कभी उसका विचार बदल सकता है, वो पॉजिटिव हो जाएगा और सही जीवन गुजार लेगा। निकाल देंगे स्कूल से तो क्या होगा, फालतू घूमेगा और चोरी करेगा, इधर उधर परेशान करेगा, लोगों को नेगेटिव फैलाएगा। तो स्कूल से ड्रॉप आउट की जो प्रॉब्लम है उसके फेवर में हम लोग नहीं थे। बच्चों को स्कूल से निकालो मत, 8th तक तो कंपलसरी रखो ही रखो, 10th में भी निकल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है ना भाई। तो बच्चों के साथ रह करके उनके जीवन के बारे में सोच करके उनको सही दिशा पर, एक इंसिडेंट याद है मुझे। यहाँ मैं दिल्ली में था, प्रिंसिपल, मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर था, तो बच्चों को ये नशा मुक्ति केंद्र की तरफ हम लोग ले जाते थे। कुछ बच्चे एडिक्ट थे गुटखा वगैरह खाना, और वो घर से तो आता था स्कूल के लिए, पर स्कूल ना आकर के इधर उधर घूमता रहता था, टाइम पास करके घर चला जाता था। उसको गुटखा खाने की आदत थी। प्रिंसिपल मैडम गुलियानी थी, बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी उसको पकड़ा, टोका, और मैंने भी उसको टोका। रास्ते में भी उसको हम पकड़ लेते थे, भाई तू क्या कर रहा है। उसके अच्छे नंबर आ गए, हिंदी में कुछ 60 वगैरह में आ गए उसके नंबर। जब रिजल्ट आया तो स्पेशली मिलने आया वो, तो मैं कहा कैसे, आज कैसे आया। बोले सर मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मैं क्या हुआ, तब तक मैडम का ट्रांसफर हो चुका था। बोले सर आप लोग, मैं यदि आप लोगों की बात और अच्छे से मान लेता तो ये नंबर और भी अच्छे आ सकते थे। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है, पर मैंने आपकी बात मानी, कम मानी। तो अब मुझे एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं चलो सुबह का भूला शाम को आ जाए तो क्या दिक्कत है ना भाई। सर शिक्षक ना हो तो मार्गदर्शन कौन करेगा, मार्गदर्शन कौन करेगा, है ना। तो सर कुलगांवकर मैडम है जिन्होंने आप दोनों को नमस्कार कहा है। किरण सालुंके सर ने आपकी जो सर्विसेज, जी जो सर्विसेज के बारे में आपने बताया, रिटायरमेंट के बाद आप कर रहे हैं काम, उनके लिए ग्रेट सर्विसेज, प्राउड ऑफ यू करके लिखा है उन्होंने, प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। अशोक कुमार ओझा सर, हमारे AK ओझा सर, उन्होंने वेरी नाइस सेशन लिखा है। बरई सर ने रेखा कहा है कि स्पेशल सेशन, आप दोनों को इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू आप तीनों को, मैंने द गेस्ट एंड दी होस्ट, जी दो, मतलब हमारे लिए तो आप सिंगल यूनिट ही हुए ना सर, गेस्ट आप अलग कैसे हुए। तो इन अ वे अलग है भी नहीं हम लोग, बिल्कुल सर, है ना बिल्कुल सर। तो क्योंकि केवीएस ने भी रेखा जी, केवीएस ने हम लोगों को इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि तो सारी उम्र सारी नौकरी में एक साथ रखा, है ना। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। हमेशा सर आपका साथ बना रहा। जी सर, मैं इससे पहले कि मैं अलविदा कहूँ, मैं कुछ संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा सेशन है फेसबुक में अभी लाइव है, और कुछ समय के बाद यूट्यूब में भी इसको हम अपलोड कर देंगे। और जाने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी कि कृपया हमारा जो यूट्यूब चैनल है KVKSM, केंद्रीय विद्यालय करंजा स्वीट मेमोरीज, इस चैनल में इस एपिसोड को लोड करने के बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट जो भी हमारे सेशंस होंगे जब हम उसे यूट्यूब में अपलोड करेंगे तो उनके जो इन्फॉर्मेशन है
वो आप तक या नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो सर ये सेशन जो है, अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी और रेखा आगे का सेशन संभालेगी अंत तक। और अगर बीच में कोई कमेंट्स आए तो मैं जरूर आऊंगी, अन्यथा मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पूरे कोर टीम की तरफ से कि सर आप लोगों ने अपना जो प्रेशियस टाइम है जो वो हमें दिया और हमारे लिए अपना समय निकाल के ट्रेनिंग्स में भी आए और आज आप लाइव कर रहे हैं। बड़े सर को स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने आकर के शो की जो जान है, बड़े सर हमेशा जान डाल देते हैं, जो जान ऑलरेडी होती है वो एक्स्ट्रा जान डाल देते हैं। तो सर बड़े सर को भी सादर प्रणाम और धन्यवाद। तो रेखा कंटिन्यू, आई विल टेक द लीड। थैंक यू व्यूअर्स, धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत जी धन्यवाद जी आपको और आपकी टीम को। बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना समय आप लोगों का कीमती समय है और थैंक्स टू कोरोना कोविड-19 ये तो है सर, कोविड ने टाइम दिया हमको। कोविड ने टाइम दिया, घर जी जी घर खाने के बिल्कुल। लिए टाइम तो दिया, घर बैठने के लिए टाइम दिया, सोचने के लिए टाइम दिया, है ना, कुछ और नया करने के लिए सोचा, है ना। तो कोविड-19 को भी जी थैंक यू बोलो। जी जी बिल्कुल आई बिल्कुल टेक योर लीव बिल्कुल सर, थैंक यू व्यूअर्स फॉर बीइंग। सर आप इतने बच्चों के अंदर, बच्चों के लिए इतना सोचते हैं, उनके लिए प्रेरणा बनते हैं, जिसके लिए हम आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। नहीं और ये हमारा आप फर्ज है। नहीं, आपने जो अभी एक घटना बताई कि वो बच्चा जो पाइप से चढ़कर आता था, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। हर एक शिक्षक जो है, अगर बच्चे को सही वक्त पर सही राह दिखा दे तो वो कभी भी जीवन में असफल नहीं होगा। समय रहते अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो वो बच्चा जो है भटकने से बच जाएगा। तो इसके लिए आपको धन्यवाद सर। और अब सर कुछ 2-4 पंक्तियों में आप दोनों इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार प्रकट करें। मैडम आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, हम लोग 30-30 साल से बिछड़े लोग, हम लोग का आप मिला रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है। इतनी मेहनत करते हो हम लोगों के लिए, आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ये कार्य चालू रहे, आगे भी होता रहे, हम सब मिलते रहे, आप लोगों के भी हम लोग को दर्शन हो जाते हैं, अपने बच्चों से मिल लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपको, रेखा को, आपकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जीवन में बहुत उन्नति करो, बहुत आगे बढ़ो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू रेखा, आपकी टीम, हेमलता, पद्मजा, सुजीत रावत, ये सब लोग बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हो, ये रचनात्मक कार्य कर रहे हो। आपका जो सृजनात्मक, रचनात्मक, क्रिएटिविटी का ये जो दौर है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सबको इकट्ठे करने का, क्योंकि इतने दूर दूर हम सब लोग बैठे हैं। वो पद्मजा विशाखापट्टनम में बैठी है, सचदेवा मैडम लंदन में बैठी हैं, देव मैडम वो कहीं साउथ अफ्रीका में बैठी हुई हैं, है ना, हो सकता है वो देख रही हूँ। वंदना मैडम नोएडा में या आगरा में बैठी हुई हैं। तो आप सब लोगों को, आप खुद गुजरात में बैठी हुई हो, है ना भाई, इतनी दूर दूर बैठे हुए लोगों को ऐसे आमने सामने ला करके बात करवा रही हो, तो ये बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और क्योंकि यही जिंदगी है, यही जिंदगी है, क्योंकि आज सब लोग चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा वकील बने, मेरा बड़ा बड़ा प्रोफेसर बने, पर ये नहीं लोग चाहते कि मेरा बेटा, मेरी बेटी एक अच्छा इंसान बने। सही बात है तो सर, बिल्कुल सही बात है। तो हम इस उम्र के इस दौर पर आकर के आप सब लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से मिले और एक इस तरह की सोच हम लोगों ने डेवलप की, और इस तरह प्रोग्राम को जितने भी लोग देख रहे हैं, सब लोग इस तरह की भावना को आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग इसी तरह से खूब तरक्की करें जीवन में, खूब परिवार आपके सुख समृद्धि से युक्त हों, शांति से भरपूर हों और आगे बढ़ते रहें, यही हमारी कामनाएं हैं। मैं सभी दर्शकों को, आपकी टीम को
बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद, शुभकामनाएं, शुभाशीष। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब कार्यक्रम को विराम देने का समय आ गया है। जी। चाहते तो हम सब थे कि वक्त यहीं थम जाए, चाहते तो हम सब थे कि वक्त यहीं थम जाए, पर यह मुमकिन नहीं। पर जाने से पहले राधे शर्मा सर, मंजू शर्मा राधे मैम, श्याम। राधे श्याम शर्मा सर, मंजू मैम और एवं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट बरई सर का तहे दिल से शुक्रिया प्रेषित करना चाहती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वह सदैव अपने इस परिवार से जुड़े रहें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और अब आप सबसे अलविदा कहने से पहले मैं और कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये मेरे दोस्तों के लिए, दोस्तों राम सेतु के बिना प्रभु श्री राम भी लंका पहुंच नहीं पाते। तो इस मन से मैं इन सेतु के सूत्रधार मिस हेमलता, मिस पद्मजा, मिस मानसी, मिस्टर सुजित, मिस्टर सचिन, मिस्टर सुशांत एंड मिस्टर प्रदीप पिल्लई का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कोर टीम ने मुझे यह स्वर्ण अवसर प्रदान किया। दर्शकों के बगैर कार्यक्रम तो बेरंग होता है, तो दर्शकों का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सदैव इस कार्यक्रम से जुड़े रहने की अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद। इसी अंत के साथ नई शुरुआत की उम्मीद करते हुए कुछ पंक्तियां। चले तो थे सफर पर बिना तेरे साथ के अधूरी थी ये जिंदगी। So I, your host, signing off with my team till next session. Stay blessed. Thank you and have a nice time. Thank you.